मेरा नाम शाज़िया है। मैं एक सुलझे और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। माँ-बाप ने बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की और जहाँ तक हो सका मैंने अपनी पढ़ाई भी की। वक़्त गुज़रा, मैं जवान हो गई, तो मेरे वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। रिश्ते देखते रहे और आखिरकार मेरे वालिदैन ने एक अच्छे घर के लड़के से मेरा रिश्ता कर दिया। लड़का देखने में भी खूबसूरत था। वो अकेला भाई था, उसका बाप फौत हो चुका था। सिर्फ माँ ही उस लड़के की सारी जिंदगी थी, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। अपनी माँ का वही एक सहारा था। मंगनी हुई, वक्त गुजरा और हमारी शादी का दिन आ गया। वो लड़का मेरे साथ निकाह के लिए आगे आया और उसने कहा, अगर दुल्हन मेरी एक शर्त मानेगी तो तब ही निकाह होगा, वरना नहीं। सब परेशान हो गए कि ये अचानक कहाँ से शर्त आ गई। आखिरकार सबने पूछा, जी बोलें, क्या शर्त है आपकी? वो कहने लगा कि मैं सिर्फ इस लड़की से एक वादा लेना चाहता हूँ। मुझे इस लड़की से एक चीज चाहिए और कुछ नहीं मांगता। मेरी शर्त यह है कि मेरी बीवी चाहे मेरा ख्याल ना रखे, लेकिन मेरी वालदा का ख्याल जरूर रखे, क्योंकि मेरी वालदा एक खतरनाक हादसे के बायस बिस्तर पर है, जिसकी वजह से वो जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल खो बैठी है। कब दूसरों पर हमला कर दे कोई नहीं जानता, और उनके हाथ पांव शल हो गए हैं और मैं उनकी देखभाल करता हूँ। मैं अपने वालिद के इंतकाल के बाद उसके वाहिद जिंदगी का सहारा हूँ। उस लड़के ने कहा, सिर्फ मेरी यही शर्त है। ये सब बातें सुनकर मैंने कुछ टाइम मांगा और बहुत सोचा। हैरान रही कि ये तो एक नौकरानी की तरह है, ना कि बीवी की तरह। मैंने अपने वालिद से बात की। उन्होंने मेरी सोच को हल्का किया और कहा, बेटी, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि नेकियों का बदला बुरे वक्त से बचाता है। मेरी बेटी, याद रखना, ऐसा शख्स जो अपनी वालदा का ख्याल रखता हो, वो तुम्हें जाया नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे हुकूक में कमी करेगा। अगर वो तुमसे मोहब्बत करेगा तो तुम्हें इज्जत देगा, और अगर वो तुमसे नफरत करेगा तो भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। अगर तुम अपनी वालिदा की तरह उनकी वालिदा का ख्याल रखोगी तो मेरी बेटी, कबूल करो। और अगर शैतान तुम्हारे दिल में उसके हक में जुल्म करने का रास्ता निकाले तो तुम कह दो कि नहीं, मैं छोड़ती हूँ तुम्हें, ये तुम्हारे हाथ में है। मुझे माँ बाप की बातों से कुछ तसल्ली मिली और हाँ कर दी। हम शादी करके साथ रहने लगे। मेरी पहली रात उसके साथ गुजरते ही मुझे उसकी वालिदा का कमरा देखने का मौका मिला। कमरे का मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गई। ये बहुत खूबसूरत था। उसके रंग, तरतीब और गरमाइश के वसाइल, सब कुछ बाकी घर से मुख्तलिफ था। इसने मुझे वहां छोड़ दिया और अपनी वालिदा के करीब गया, जो सो रही थी। उसने आहिस्ता से अपनी वालिदा के कंधे को हिलाया और कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा तोहफा लाया हूँ। क्या तुम उसे नहीं देखना चाहोगी? ये मेरी बीवी है। उसकी वालिदा ने आहिस्ता से आंखें खोली, मुस्कुराई और उसके लिए दुआ की। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं उस लम्हे की वजाहत नहीं कर सकती। उसकी आंखों में दर्द था और उसके होंठों पे उदासी की मुस्कुराहट। उसका चेहरा चांद की मानित था, एक 70 साला औरत के लिए बहुत ही पुरसुकून। उसकी वालिदा ने कहा, मुबारक हो बेटी, तुम्हारी शादी हो गई। दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसके साथ खैर बरकत अता करे और तुम इस पर भारी ना हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे कोई तूफान आजाद हो गया हो। उसका बेटा यानी मेरा शौहर जल्दी से अपनी माँ के आंसुओं को अपने लिबास के दामन से साफ करते हुए बोला, ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है, तुम जानती हो माँ, ऐसा मत कहो। फिर मैं आगे बढ़ी। मैंने उसकी माँ के करीब जाकर उसके हाथ और सर को चूम लिया और कहा, आमीन माँ। मेरे दिन उस घर में गुजरते गए और मेरी हैरत रोज बरोज बढ़ती गई। वो अपनी वालिदा की हर मुमकिन देखभाल करता था। मैंने आज तक कोई भी ऐसा बेटा नहीं देखा था जो अपनी वालिदा का इतना अच्छे से ख्याल रखता हो। आखिर मैं उन माँ बेटे का प्यार देखती रही और वक्त गुजरता गया। मेरा शोहर एक दिन बाजार से अपनी वालिदा के लिए नए कपड़े खरीद कर लाया और अपनी माँ को हर खास मौके पर खास महसूस करवाने के लिए जदोजहद की। वो बेटा रात के कम से कम 3 बार जागता ताकि वो अपनी वालिदा को एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल करे और ये यकीनी बनाए कि बिस्तर के साथ उसके जख्म न लगे। एक दिन जब वो अपनी वालिदा के लिए हिफाजती सामान लाना भूल गया और रात को उसकी देखभाल करने उठा तो उसे बदबू महसूस हुई और मालूम हुआ कि उसकी वालिदा ने अपने ऊपर गंदगी कर ली है। उसकी माँ बहुत रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ करना मेरे बेटे, ये मेरे इख्तियार से बाहर था। लेकिन वो उसे खुशी से साफ करते हुए कह रहा था, ये सब कुछ मैं अपनी माँ के लिए उसी रजामंदी के साथ कर रहा हूँ जैसे मेरी माँ ने बचपन
بچپن میں کیا، اور میں ان کی باتیں سن کر رونے لگی اور اپنے خاوند کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکتا میں بھی اپنی ساس کی خدمت کرتی اور ماں بیٹے کا انوکھا پیار دیکھنے کو ملتا، جس سے میں بہت متاثر ہوئی۔ یہ شخص واقعی ایک نعمت تھا جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ آخر ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سنی اور میں امید سے ہو گئی۔ میری زندگی میں بھی خوشی کا دن آیا۔ میں نے اس سے ایک بیٹا پیدا کیا اور چاہا کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ جیسا ہو۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھا کر اپنی ساس کے پاس لے جا کر اس کی گود میں رکھ دیا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ تمہارے بیٹے جیسا ہو۔ وہ مسکرائی اور کہا، بیٹی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے تربیت دے، آمین۔ میرے شوہر کی زندگی برکت اور خیر سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے یا کسی اور کے سامنے شکایت نہیں کی۔ اس کی خوشبو ایسی تھی جیسے وہ اپنی والدہ کے لیے فرما برداری کا نمونہ بن گیا ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ سب نافرمانوں کے لیے کافی ہے۔ پیاری اسلامی بھائی اور بہنوں، والدین کی عزت اور احترام دینی اور دنیاوی بہتری کا سبب ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے، اور سعادت مند ہیں وہ اولاد جو ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ اولاد والدین کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتے ہیں، اس لحاظ سے والدین اولاد کے ساتھ بے حد محبت اور شفقت کرتے ہیں، اپنی زندگی اولاد پر چھڑکتے ہیں، ہر طرح کی نیکی اور بھلائی اولاد کو پہنچاتے ہیں، تمام عمر ان کے لیے کماتے ہیں اور آخر ساری کمائی اور جائیداد خوشی سے ان کے لیے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو، کیونکہ والدین کی فرما برداری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور والدین کی نافرمانی جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ بے شک تمام نیک اعمال سے بڑھ کر نیک عمل یہ ہے کہ بیٹا اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔